और जिसमें हम यदि सुबह का घट मुहूर्त देखें, स्थापना का मुहूर्त और भगवती की ज्योत जलाने का जो मुहूर्त रहेगा वो प्रातः 6:13 से 7:44 तक है पहला मुहूर्त। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 9:15 से 10:46 तक। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो विशेष है भगवती का, जिसमें कई जगह भगवती की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद प्रतिष्ठा की जाती है। वो अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:41 तक रहेगा। उसके पश्चात दोपहर का जो मुहूर्त है वो 1:48 से 3:19 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर में 3:19 से 4:50 तक, फिर सायंकाल में 4:50 से 6:21, फिर 6:21 से 7:50 और फिर रात्रि में जो अंतिम मुहूर्त रहेगा वो 10:48 से 12:17 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में भगवती की आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं, भगवती का आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जवारे बो सकते हैं और अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। इतने सारे शुभ मुहूर्त हैं, आपको किसी भी प्रकार की शंका ना हो, इसलिए आपके समक्ष यह शुभ मुहूर्त हमने बताए हैं और भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवती आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार श्रोताओं, मैं रजत दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं निमाड़ मित्र में। आज हम खंडवा शहर की प्रतिष्ठित संस्कृत पाठशाला माँ शीतला पाठशाला में उपस्थित हैं। यहाँ के आचार्य पंडित अंकित मार्कंडे जी के साथ में उपस्थित हैं और वर्तमान में माँ भगवती के इस पावन पर्व पे किस प्रकार से हमें मुहूर्त का और सभी विधि विधान का पालन करना है, घट स्थापना का मुहूर्त और सभी प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से पंडित जी के माध्यम से जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। प्रणाम पंडित जी। जय खुश रहो। पंडित जी, अभी नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने वाला है जी। इस नवरात्रि में हमें किस हिसाब से घट स्थापना करना है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और 9 दिवस में कौन कौन सी माताओं का मतलब पर्व रहता है, जैसे माँ गौरी, माँ भगवती, इन सभी प्रकार की जानकारियों को आपसे जानना चाहेंगे। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आप यह शुभ संकल्प लेकर के चले हैं, धर्म की ध्वजा को लेकर के आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, अभी 16 श्राद्ध चल रहे हैं। इसके उपरांत 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो शारदीय नवरात्रा का पर्व रहेगा, इसमें माँ भगवती की 9 देवियों की आराधना की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं वो भगवती माँ पूर्ण करती है। इसमें परिवार के साथ माँ भगवती का पूजन किया जाता है। पूरे परिवार के साथ अष्टमी, नवमी में अपनी कुलदेवी का पूजन किया जाता है। नवरात्रि पर्व 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 पूर्ण नवरात्रि। एक चैत्र में है जिसको बड़ी नवरात्रि भी कहा जाता है, एक शारदीय है। इस प्रकार चारों नवरात्रियों का अपना महत्व है। दोनों गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की जहाँ पर पूजन अर्चन होता है, उनकी साधनाओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति, संत, महात्मा, साधु, ब्राह्मण भगवती का जप करते हैं। और शारदीय नवरात्रि ये प्रकट रूप से इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है कि शारदीय नवरात्रि में श्राद्ध के बाद, पितृपक्ष के बाद यह पर्व मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें माँ भगवती के मंदिरों में, घरों में, मोहल्लों में सभी दूर माँ भगवती की पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें 9 दिन तक, प्रथम दिन तो कलश पूजन जिसको हम घट स्थापना कहते हैं, दूसरा जवारे, तीसरा अखंड ज्योत, घी की अखंड ज्योत या फिर तेल की अखंड ज्योत, जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार माँ की अखंड ज्योत जलाता है। जवारों का पूजन प्रतिदिन करता है, जवारों में जल सिंचित करता है, उसकी भगवती उसके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसमें महत्वपूर्ण ये जानना चाहता हूँ मैं कि जैसे हर व्यक्ति तो घर में मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकता जी। अधिकांश लोग कलश स्थापना करते हैं, तो कलश किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे हम भी अगर घर में स्थापित करते हैं तो उसमें 5 आम की पत्तियां लगाते हैं जी जी। तो इस प्रकार से उसका विधान क्या है, उसमें किस प्रकार से कलश बनाना चाहिए? जी देखिए, घर में यदि हम कर रहे हैं तो भगवती का सुंदर सा चित्र हो, नवरात्रि का 9 देवियों का चित्र हो तो वो रखें, या फिर अपनी कुलदेवी का जो फोटो चित्रपट हो वो रखें। लाल वस्त्र को बिछा करके पहाड़ के ऊपर जी अष्टदल बनाएं चावल से। अष्टदल बना के बाद आपके पास यदि तांबे का कलश उपलब्ध है तो तांबे के कलश में आम की पत्तियाँ, पान के पत्ते 5-5 लगा करके, फिर उसके ऊपर एक प्लेट जिसको हम ताम्रण भी बोलते हैं तांबे की, उसमें चावल भर करके, चावल भरने के बाद उसको उसी में रख दें और एक नारियल जिसमें मोली लपट करके या फिर चुन्नी लपट करके उसको
तैयार कर लें। पहले गणेश जी का पूजन करें, अंबिका जी का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें। कलश में जल, दूध, पंचामृत, सर्व औषधि जो हमारे पास उपलब्ध हो, पंचरत्न, इस दुर्वा, सब प्रकार की औषधियाँ जो जो हमारे पास उपलब्ध हो वो उसमें हम डालें और उसका पूजन करें। फिर वो जो तांबे की प्लेट है उसमें जो चावल भरे हुए उसे पूर्ण पात्र कहते हैं, वो पूर्ण पात्र को कलश पर रखें। कलश पर रखने के बाद फिर नारियल, जो नारियल है, नारियल को हमें सदैव, जो नारियल का मुख है, चोटी है, वो हमारी ओर होना चाहिए। ये इसमें विधान है, शास्त्रीय विधान है और यज्ञ मीमांसा के अंतर्गत आया गया है कि नारियल को कभी उल्टा नहीं रखना, कभी चोटी जो है उसकी भगवान के तरफ मुख नहीं होना। जो नारियल की चोटी है उसका मुख जजमान की तरफ अर्थात हमारे तरफ होना चाहिए, जिससे हमें उस पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। पंडित जी, जैसे अधिकांश देखा गया कि कलश में जो नारियल रखा जाता है वो सीधा अंदर रखा जाता है, और अभी आपने बताया कि कलश के ऊपर प्लेट रखना है, जिसको प्लेट पूर्ण के पात्र ऊपर बोलते हैं। चावल, हाँ, और नारियल खड़ा ना रख के ऐसा आड़ा रखा जाए और जो चोटी रहे उसका मुख अपनी ओर। अपनी ओर। अच्छा, इसका विधान है यज्ञ मीमांसा, जो यज्ञ की हमारी बड़ा पवित्र ग्रंथ है, जी। उसमें इसका वर्णन आया है कि हमको नारियल को ऐसे ही रखना चाहिए। अच्छा, इस बार माता जी, जैसे हर बार सुना जाता है कि माता जी उल्लू पर बैठ के आ रही हैं, हाथी पर बैठ के आ रही हैं, या किसी भी वाहन पे बैठ के आ रही हैं, इस बार किस वाहन पे बैठ के आ रही हैं? इस बार माता जी हमारी जो है भगवती, वो हाथी पर बैठकर आएगी और हाथी उनका वाहन रहेगा। हाथी पर बैठकर आना अर्थात सुख, समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य, निरोगी काया के साथ साथ अच्छी वर्षा, अच्छा व्यापार और सभी के लिए ये लाभदायी रहेगा। क्यों? क्योंकि माँ भगवती इस बार हाथी पर बैठकर आ रही है, जिसको गज कहा गया है। गज पर बैठकर आना मतलब हाथी पर बैठकर आना। इस बार माँ भगवती की विशेष कृपा पूरे देश पर रहेगी और इसे धन धान्य और समृद्धि वाला पर्व भी माना गया है। पंडित जी, इस बार शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ मुहूर्त इस बार तृतीया जो तिथि है वो 2 दिन पड़ेगी, 24 और 25 तारीख को। उसके बाद इस बार जो घट स्थापना और ज्योत स्थापना के जो शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार रहेंगे। उसके पूर्व जिस दिन भगवती का आगमन होगा हमारे यहाँ, उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ हस्त्र नक्षत्र रहेगा, शुक्ल ब्रह्म योग भी रहेगा और साथ ही श्री वत्स योग भी रहेगा, और कन्या राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति इस समय रहेगी प्रथम दिन। उसी से पूरे 9 दिनों तक भगवती की सेवा होगी, पूजन अर्चन होगा। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि अभी वर्तमान में जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, कई परिवारों को ये नहीं पता होता है कि हमारे पूर्वज की तिथि क्या है जी। और उन्हें भी श्राद्ध पक्ष में उनके नाम से कुछ श्राद्ध वगैरह करना रहता है। तो जैसे 21 तारीख को श्राद्धी अमावस्या आ रही है, शारदीय अमावस्या, तो कहा जाता है उसी में अगर आपको अपने पूर्वजों की तिथि का मतलब अनुमान ना हो, ज्ञात ना हो, जानकारी ना हो, तो उसी समय कर सकते हैं क्या? जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। और सबसे पहली बात तो आप सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग जो हमारे रजत भैया हैं इनको फॉलो करें, और जो ये धर्म के प्रति आज युवा पीढ़ी में है, युवा है, हमारी हम उम्र के हैं, तो आज जो धर्म की ध्वजा लेकर के ये चले हैं, इसको आप सभी ने मिल करके आगे बढ़ाना है। आप सभी ने मिल करके इनको सहयोग प्रदान करना है। कितना सुंदर प्रश्न किया। जो आज का युवा ये प्रश्नों से दूर है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे दादा दादी का श्राद्ध कब है, हमारे पितरों का श्राद्ध कब है, हमारे यहाँ यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध कब करना चाहिए। हमारे धर्म से हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है। परंतु भैया ने जो प्रश्न किया बड़ा सुंदर था। उसमें यह आता है कि ज्ञात हो या अज्ञात, किसी भी प्रकार का यदि जो हमारे पितृ गए हैं उनकी सदगति के लिए हमें उनकी तिथि याद नहीं है। जैसे कई लोगों को तारीख याद रहती है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में तारीख को महत्व नहीं दिया जाता, तिथि को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि श्राद्ध डलेगा तो उसकी तिथि पर डलेगा, तारीख पर नहीं डलेगा। कई लोग क्या सोचते हैं कि आज तारीख है तो आज इनका श्राद्ध डाल, तो उस दिन का जो श्राद्ध किया हुआ है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता। तिथि पर जो श्राद्ध डालते हैं उसका पूर्ण फल मिलता है। अब जिसे तिथि याद नहीं है वो क्या करे? जिसे तिथि याद नहीं है वो अपने पितरों के निमित्त, जो अकाल मृत्यु हो गए उनके निमित्त, एक तिथि हमारे जो शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने वर्णित की है, उसे कहा गया है अमावस्या, जो पितृपक्ष की आखिरी तिथि कही गई। अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें ज्ञात अज्ञात किसी भी प्रकार के हमारे तीनों कुल के माता पिता, दादा दादी, उनके मम्मी पापा, नाना नानी, इस प्रकार तीनों कुल के यदि कोई पितृ अधोगति में पड़े हैं
परंतु उनके निमित्त दान तर्पण अन्न अनाज का जो भोजन है अन्नदान इस प्रकार यदि कोई करता है अमावस्या तिथि पर और उनका नाम लेकर के संकल्प लेकर के छोड़ता है तर्पण करता है तो उसे उन दिन का पुण्य प्राप्त होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें भी दी और हमारे श्रोताओं को भी दी। जरूर आपको इस जानकारी से बहुत बहुत लाभ पहुंचेगा। और अगर भविष्य में आप किसी भी प्रकार से पूजा पाठ या सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने भविष्य के लिए कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के पास जाना चाहते हैं, तो पूजनीय पंडित अंकित मार्कंडे जी इन सभी कामों को करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का भी जानकारी रखते हैं। आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है संस्कृति में? जी मैंने पहले तो SN कॉलेज से संस्कृत में MA किया, फिर उसके बाद दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी में MA किया, फिर उसके बाद माखनलाल से मास्टर ऑफ जर्नलिस्ट किया, MJ किया। और उसके पूर्व बचपन में मैं 5th क्लास 5वीं क्लास में था, तब से मैं 2 साल महेश्वर में पढ़ा, 2 साल उज्जैन में पढ़ा, 1 साल बनारस में पढ़ा। इस प्रकार मेरी कर्मकांड की जो शिक्षा है वो मुझे प्राप्त हुई। और अभी वर्तमान में मैं कर्मकांड करते हुए खंडवा जिले में माँ शीतला संस्कृत पाठशाला गुरुकुल को चला रहा हूँ, भगवती की कृपा और गुरु महाराज के आशीर्वाद से, जहाँ पर निःशुल्क ब्राह्मण बटुकों को, जिसकी कोई उम्र नहीं, छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, सभी उम्र के बच्चे हमारे पास आते हैं और निःशुल्क शिक्षा अध्ययन करते हैं, जिसमें कर्मकांड में शुक्ल यजुर्वेद, दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी, ग्रह शांति, इस प्रकार के जो भी ज्योतिष, व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, इस प्रकार की संस्कृत की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जिसमें सारी चीज़ें निःशुल्क है। बच्चों के लिए भोजन निःशुल्क है, वस्त्र निःशुल्क है, ग्रंथ निःशुल्क है। बस आपको बच्चों को भेजना है और यहाँ उसके पूर्ण रूप से संस्कृत की कर्मकांड की शिक्षा मिलेगी। देखा श्रोताओं, आपने पंडित जी के द्वारा बताई गई जानकारी बहुत ही लाभदायक है। स्क्रीन पर पंडित जी का नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे पंडित जी से आप उनका एड्रेस भी जान लीजिए। पंडित जी, आपका पता क्या है? वैसे हमारा पता सराफा शीतला माता मंदिर है, वहाँ पर मंदिर पर मैं विराजमान हूँ, भगवती के चरणों में, उनकी सेवा में। और हमारा जो निवास स्थान है, जहाँ गुरुकुल चलता है, पाठशाला चलती है, वो रामनगर में है, छोटा भैरव मंदिर के पास। आप आ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी, धन्यवाद। खुश।